हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये अपना जो चैप्टर है ये है क्लास 12th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर आप बोल सकते हो, चैप्टर नंबर जो है दैट चैप्टर विल बी 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूटी। देखो, कॉन्टिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा होगा, 11th क्लास पढ़ी है ना। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होता है लिमिट्स, है ना। जहाँ आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसे करके क्या करा होगा, बहुत सारे डिफरेंट। फिर लिमिट्स के अंदर भी आपने क्या करा है, बहुत सारे मतलब उसके क्या बोल सकते हो टाइप्स पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, अलजेब्रिक लिमिट्स पढ़ा होगा और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ा होगा। ऐसा करके क्या है, बहुत सारे डिफरेंट क्या हैं अपने पास, अलग अलग कहानी थी। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखें। पहले हम सीखते हैं कॉन्टिन्यूटी बेसिकली मतलब क्या है। जैसे मान लो अपने पास कोई ग्राफ है, ये सपोज अपने पास ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अगर बारे में हम बात करें तो इस पूरे ग्राफ में क्या कहानी है। जैसे देखो, इस पूरे ग्राफ में अगर मैं बोल दूँ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, है ना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। समझ में आ रही बातें? देखो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, बी। तो इस पॉइंट ए से लेके ये पॉइंट हमारे पास बी तक, इस पूरे ग्राफ में, जो इस ग्राफ का नाम दे देते हैं लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए से लेके बी तक ये जो fx है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, एक भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, एक भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा अपने पास तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन है वो क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम आगे बात करें, अगर इसके बारे में आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखो होता क्या है कि हम हर एक ग्राफ का ये तो नहीं बना सकते, कर्व ड्रॉ कर नहीं सकते। अब हर कर्व तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम क्या है कि किसी पॉइंट पे मुझे चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, है ना। उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी है, तो उसके लिए हमने क्या मेथोडोलॉजी सीखा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कहानी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है। एक होती है राइट हैंड लिमिट, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, सपोज एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 2। क्या सपोज कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2। तो देखो, जैसे अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो कर्व है हमारे पास, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पे भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, a और b जो है, मतलब a जो है वो 2 से छोटा है और b जो है वो 2 से क्या है यहाँ पे ग्रेटर है। सपोज एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मान लो इसे 1 मान लो, इसे 4 मान लो, कुछ भी मान लो। ये मतलब x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 4 है। हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 पे। देखो, तो 2 वाले पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो 2 के जो y इज इक्वल्स टू fx है, हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, इस पॉइंट को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। लेफ्ट मतलब ये वाला, राइट वाला हमारा ये हो गया। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से अप्रोच हो रही है ये, और एग्जैक्टली 2 पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिमिट में क्या पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। बट इस पॉइंट पे क्या है कि अगर x इक्वल्स टू 2 पे हम बोले इफ एट x इक्वल्स टू 2 fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूटी अगर मुझे चेक करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या है वो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। यानी अगर इस पॉइंट की बात करूं तो 2, और नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे हम 2 की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या बात करेंगे, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f इक्वल्स टू 2 पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सपोज मैं x इक्वल्स टू 2 के बदले अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल्स टू a, किसी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और यहां पे क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 2 हम यहां से हटा देते हैं और यहां पे क्या लिख लेंगे, f इज इक्वल्स टू a। ये बेसिक फंडा है अपने पास। अब सीखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसा। सवाल तो ये है, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक बहुत ही मतलब क्या वाहियात मेथड है, कह लो बेकार सा मेथड है। हम बहुत ही सिंपल मेथड सीखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमें चेक करना हो तो कुछ नहीं करना, हम लगाएंगे लिमिट
जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, देखो सपोज हम ए पे चेक कर रहे हैं, तो ए को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो उसको हम यहां पे लिखते हैं ए माइनस। ए माइनस यहां पे माइनस ए डिनोट नहीं कर रहा, ए माइनस का मतलब ये नहीं माइनस ए लिख देंगे अब। ए माइनस का मतलब क्या हो गया यहां पे कि ए माइनस को आप किस साइड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से। किस साइड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ए माइनस और यहां पे लिख दिया हमने एफ एक्स, ठीक है। अगर हम ए पर चेक करते हैं, अब देखो बेटा राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला हमने लिख लिया, सिंपल सा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, मतलब क्वांटिटी तो समझो तुम्हारे 4 मार्क्स जो हैं वो 100% श्योर है। बहुत ही आसान कहानी है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा और 2-4 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4 मार्क्स अपने पक्के बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या बात करी यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट की बात करी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एफ एक्स। और एफ ए तो बहुत प्यार से, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में भी क्या करना है, ए पे वैल्यू निकालनी है, ए पे वैल्यू चेक कर ली जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल देखते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, देखो चलो एक सवाल देखते हैं, छोटा सा सवाल देखते हैं, कोई भी सवाल ले लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज हमने सवाल ले लिया x प्लस का 3, जब हम बोल देते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 2 है और x ग्रेटर देन 2 पे हमने लिख लिया इसे x प्लस 4, ठीक है। अब ये बोलेगा कि इसके लिए fx की क्वांटिटी चेक करा जाए, fx मतलब किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको देखो अगर ये क्वेश्चन कहता है तो ठीक है, नहीं कहता ना तो आपने एक छोटा सा लॉजिक का यूज करना है, जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, चेंज हो रहा हो। जैसे अब देखो चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पे करीब 2 है, तो देखो 2 से जस्ट कम, भाई लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से जस्ट कम, तो जस्ट कम का मतलब क्या हुआ, इससे 2 से हल्का सा छोटा हो गया। अगर 2 से जस्ट छोटा हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, x प्लस 3। और 2 से ज्यादा के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा बेटा, x प्लस 4। बहुत ही सिंपल है, 2 से कम, 2 से ज्यादा, 2 से कम, 2 से ज्यादा। वो अरे ये तो पता है ना, ये लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, ये भी नहीं पता, कहीं पता होना चाहिए। लेस देन मतलब ये वाला, ग्रेटर देन ये, और ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो लेस देन एल से स्टार्ट होगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर दोगे, एल से हल्का सा टिल्ट कर दो, टिल्ट करते ही मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन। ये बात आ गई समझ में। चलो अब हम देखते हैं, हमने ये बना लिया, नंबर लाइन बना लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है नंबर लाइन बनाओ, आराम से क्वांटिटी को 1 मिनट में चेक करो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या करा है, यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 2। हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट, यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं, है ना, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या चेक कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो बहुत आसान है, कुछ अभी मैंने कहा नहीं समझा है, लिमिट x टेंड्स टू, भाई 2 पे चेक करना है तो 2 से लेफ्ट, यानी कि 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस। देखो हम एग्जैक्टली 2 पुट 2 ही करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली हम 2 ही पुट करेंगे, बट 2 माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस पूरे फंक्शन को किस साइड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से। जो बताया था ना, लेफ्ट साइड का मतलब इस साइड से अप्रोच कर रहे हो आप, है ना, लेफ्ट साइड से। राइट साइड का मतलब इस साइड से अप्रोच कर रहे हो आप, ठीक है। तो 2 माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 2 माइनस, और यहाँ पे लिखा हमने fx। तो देखो यहाँ पे लिमिट, देखो एनसीईआरटी में एक डिफरेंट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, कोई झंझट वाली काम है ही नहीं इसमें। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से कम के लिए क्या फंक्शन आ गया अपने पास, x प्लस का 3। देखो खुद ही देखो ना, 2 से कम, भाई 2 से कम का मतलब यहाँ पे 2 माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो 1.999999, और इसका मतलब क्या होता है, 2 से कम। इसका मतलब क्या होता है हमारे लिए, 2 से कम। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस, और यहाँ पे लिखा x प्लस 3। कुछ नहीं करना, लिमिट आपने पढ़ रखी है बचपन में, 11th क्लास, मतलब बचपन तो अब 11th क्लास हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस पुट करेंगे, कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे x प्लस 3 में 2 माइनस पुट करो यहाँ पे। जैसे आप 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। यह आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट की बात। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, भाई 2 से ज्यादा कौन सा फंक्शन हुआ, 2 से ज्यादा कौन सा फंक्शन हो गया यहाँ पे, x प्लस 4।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पे लिखा हमने x प्लस का 4। जैसे हम 2 प्लस पुट करेंगे, यहाँ पुट करो तो 2 प्लस 4 दैट विल बी 6। खुद ही सोचो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे F2 पे। भाई जब यही दोनों बराबर है, तीसरा बराबर आ भी जाए तो उसका क्या करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, 2 पे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो लिख देंगे हैंस fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। भाई डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब भैया 2 पे जो है फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। आप चाहो तो ग्राफ भी ड्रॉ करके बता सकते हो, बट अभी ग्राफ, हम लोग ग्राफ की बात अभी फिलहाल बाद वाली क्लास में करेंगे। तो fx इज क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। सिंपल सवाल। एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? और भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड के अंदर से क्वांटिटी के अपने कोई भी मार्क्स जाने वाले नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ये अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आप मुझे रिव्यू दो कि कैसा समझ में आया या नहीं आया। ओके, बाय।